तो आज हम देख रहे हैं सब अरे सम प्रॉब्लम्स। इसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं, दोनों ही सब अरे माने एक अरे है उसका छोटा पार्ट यानी सब अरे का सम पे डील करते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम मीडियम मार्क है पर मीडियम जैसी कोई बात ही नहीं। तो इसमें पहला प्रॉब्लम जो आता है ना वो है मिनिमम साइज सब अरे सम, यानी कि ऐसा सब अरे निकाल लो जिसका सम भी बड़ा हो और साइज भी छोटा हो। ठीक है, इसके लिए क्या हो टारगेट देंगे, तो टारगेट से आपको उसकी सम से कंपेयर करना है। अगर टारगेट से ज्यादा या इक्वल हुआ तब उस सब अरे का साइज को आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में टारगेट दे दिया 7, तो क्या है हम सब अरेज बनाते जाएंगे, उसका सम निकालेंगे, टारगेट से चेक करेंगे। तो नाइव अप्रोच या जो बेसिक थॉट है, जनरल अगर मैं बोलूं बिना ब्रूट फोर्स, तो उसमें क्या है, तो सब अरे क्या होगा, हमको सब अरे से मतलब है दो एंड से। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग बीच वाले को हम सब अरे मान लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक समझ लो आई और एक समझ लो जे। आई से स्टार्ट करते हैं, आई होगा लेफ्ट वाला, जे होगा राइट वाला। तो आई को फिक्स कर दिया, फिर बढ़ा बढ़ा के देख लिया जे कहाँ तक जाएगा। मान लो यहाँ तक गया, सम बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो सम जैसे ही बन गया मतलब ये एक सब अरे हो गई। फिर क्या करो, जैसे ही एक सब अरे मिल गया जिसका सम टारगेट के बराबर या ज्यादा है, क्या करो लेफ्ट से इधर आ जाओ, थोड़ा आई को इधर ले आओ, फिर ये नया आई बन गया। फिर इसके लिए फिर से जे जाएगा, ऐसा करके, है ना, ऐसे करके चेक करते जाएंगे। तो इसमें आप समझ ही रहे हो, फिक्स कर लो मतलब क्या, दो फॉर लूप लगा लो, एक आई के लिए एक जे के लिए। तो ये बन गया ओ एन स्क्वायर का सोल्यूशन। दिखाता हूं। तो एक रख लिया हमने मिनिमम लेंथ का पॉइंटर। ठीक है, इन्फिनिटी को क्यों असाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं कि हर कंपैरिजन में हम चेक कर पाए। ठीक है, अब हर कंपैरिजन में अगर आप जीरो से चेक करोगे तो क्या होगा, जीरो छोटा रह जाएगा, फिर आप उसको अपडेट ही नहीं कर पाओगे। या कोई बड़ी वैल्यू भी ले लोगे तो अरे का साइज कितना बड़ा है आपको क्या पता। तो आप ले लो इन्फिनिटी, हर वैल्यू इससे छोटी ही होगी, तो जो भी फर्स्ट वैल्यू मिलेगी उस पे ही सेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आई का हमने फॉर लूप बनाया, हमने एक सम का वेरिएबल लिया, ठीक है, जो इस सब अरे का सम को नोट करेगा। फिर हमने एक जे का फॉर लूप बना लिया, बढ़ाते गए सम को। जैसे ही सम पार हुआ हमारे टारगेट से, वैसे ही हमने सब अरे की लेंथ को चेक कर लिया और हमने अपने वेरिएबल से भी मिला लिया, क्या ये ग्लोबली छोटा है, बहुत बढ़िया होगा। मे बी हुआ तो हमको आंसर मिल गया, नहीं हुआ तो आई को बढ़ाते चले जाओ। ये है ओ एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन। अब इसको ओ एन में कैसे करेंगे, देखो इसमें से टेक अवेज क्या है हमारे। ठीक है, सम तो हमको कैलकुलेट करना ही है, हमको ना ये मिनिमम लेंथ भी कैलकुलेट करना ही है। हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, हम या आई और जे को जो नेस्टिंग कर रहे हैं फॉर लूप की, इसको नहीं करके हमको एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा, एक इटरेशन में मूव करना पड़ेगा ना एक फॉर लूप में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो पॉइंटर्स रख लेते हैं। हमने ये बहुत प्रॉब्लम्स में देखा है। ठीक है, जहां हमको एन स्क्वायर को एन करना होता है अरेज में, ये बहुत काम आता है। तो एक रख लो पॉइंटर आप स्टार्टिंग के लिए, एक रख लो आप एंडिंग के लिए, जैसे आई और जे थे वैसे ही। पर यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी बेस कंडीशन होगी ना, वो होगी आपका राइट जो है वो बस अरे के अंदर रहे, अदरवाइज आप बढ़ाते चले जाओ। कैसे बढ़ाएंगे अब ये सोचो। हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, ये होगा हमारा P1, ये होगा हमारा पॉइंटर 2। इसको लेफ्ट और राइट भी रख सकते थे, वो ज्यादा इंटुइटिव होता, पर मैंने ये रख लिया बस ऐसे ही। उसके साथ हम क्या करेंगे, अब देखो इसका सम बनाएंगे, कुछ निकला वो टारगेट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, P2 को आगे बढ़ा देंगे, जैसा हम IJ के लिए भी सेम ही कर रहे थे। हमने पॉइंटर 2 को आगे बढ़ाया, पॉइंटर 2 को आगे बढ़ाया, फिर सम चेक किया, मान लो कि टारगेट के बराबर आ गया, तो इस केस में क्या करेंगे, P1 को आगे बढ़ा देंगे, जैसा कि हम सेम IJ के लिए भी कर रहे थे। अब पॉइंटर 1 यहाँ आ गया, क्या फिर से सम चेक कर लो, वापस से बीच के एलिमेंट्स की सम करने की जरूरत है क्या, सिर्फ इनको चेक कर लो ना, पीछे वाला को हटा दो, नए वाले को ऐड कर लो, है ना। इसमें इस P1 P2 और इस P1 P2 में क्या अंतर है, ये नहीं रहा, जिसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको नया सब बड़े का सम मिल गया। तो आपको क्या किया, पूरा फिर से वो
घूमना नहीं पड़ा वो, और n एलिमेंट्स पे आपको जाना नहीं पड़ा। तो ये ही है जो इस प्रॉब्लम को छोटा कर देता है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपको सम मिल गया, मान लो इस सब अरे का सम टारगेट से बड़ा है, तो क्या करो, मिनिमम को तो चेक कर लो आप, सब अरे की लेंथ को जो हमारा वैल्यू है उसको, और आप सम से पिछला वाला वैल्यू हटा दो जो P1 पिछला था, क्योंकि उस जैसे अभी हमने देखा। और अगर ये वाली कंडीशन नहीं हो रही है तो क्या करो, आप राइट से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, और सम को जोड़ते जाओ। दैट इज इट। ये बन गया हमारा ON में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। बहुत सिंपल। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है मैक्सिमम सब अरे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कोई टारगेट वगैरह नहीं है, इसमें आपको बस वो सब अरे भी नहीं बताना है, आपको बस बताना है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है सब अरे से। देखो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते ना, तो सबको ऐड करके सब अरे बन जाता, मैंने सबको ऐड करके सबसे मैक्सिमम सम आ जाता। पर यह है नेगेटिव नंबर्स, जिसके कारण पूरा अरे हमारा आंसर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रूट फोर्स है उसमें कोई तीन है क्या, अभी भी आपको एक लेफ्ट रखना होगा, एक राइट रखना होगा, एक को फिक्स करके दूसरे को बढ़ाते जाओ, है ना। सेम हो रहा है, एकदम सेम वही है। दो फॉर लूप बनाया, सेम है एकदम, एक वेरिएबल रखा सम के लिए, फिर सम को जोड़ते चले गए। इफ करंट जो भी मैक्सिमम हमारा अभी अचीव हुआ था, अगर उतना हो गया तो उसको अपडेट कर लो, है ना। यहाँ माइनस इन्फिनिटी क्यों रखा, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में इन्फिनिटी रखा था, माइनस इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि मान लो आप जीरो से चालू कर रहे हो और सम अभी तक नेगेटिव बन रहा है, तो अब कैसे अपडेट करोगे, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से चालू करो। तो ये हो गया ON स्क्वायर का सोल्यूशन। ये आप देखो पिछले वाले ब्रूट फोर्स से कितना सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम, एक बस इसका अंतर है, ठीक है, इन्फिनिटी वाले चीज का अंतर। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, देखो पिछले वाले प्रॉब्लम से इंस्पिरेशन ले लो, अभी भी आपको आई और जे तो चाहिए ही, है ना। वही करना है आपको, सब अरे पे मूव करते जाना है, पीछे वाला हटाते चलो, आगे वाला जोड़ते चलो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक मैक्सिमम करंट रख लिया, एक मैक्सिमम ग्लोबल रख लिया। अगर करंट ग्लोबल से ज्यादा होगा तो ग्लोबल को अपडेट कर देंगे, यहां तक तो क्लियर है। एक ही फॉर लूप लगाएंगे, ये भी क्लियर है। तो अब करंट पे क्या है, एलिमेंट्स को जोड़ते चलो बस, है ना। या तो करंट एलिमेंट मैक्सिमम का पार्ट होगा या तो नहीं होगा, अगर होगा तो वो मैक्सिमम बन जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, देखो अगर आप एक एलिमेंट पे आते हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ से चल रहे हो सम जोड़ते हुए, यहाँ -2 हुआ, फिर यहाँ पे क्या -1 हो गया, फिर यहाँ -5 हो गया, ये 4 हो गया, ये इससे बड़ा है, ये सॉरी 4 -5 से तो बड़ा है। तो क्या हमको यहाँ तक का सम लेके आगे फायदा है, हम अगर इसको अकाउंट में लेते हैं तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू, -5 + 4 दैट इज -1। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारी वैल्यू क्यों आएगी, 4, ये बड़ा है ना। तो अगर करंट एलिमेंट से पहले वाला जो सब अरे बन रहा था, अगर उसकी वैल्यू करंट वाले से भी कम है, छोड़ दो ना उसको। अगर एडिशन से भी कम, एडिशन करने से भी करंट एलिमेंट से कम वैल्यू आ रही तो छोड़ दो उसको। तो उसके लिए ही हम ये स्टेप कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का मेक और ब्रेक स्टेप यही है, ठीक है, कि आप करंट एलिमेंट और पिछले वाले के साथ जोड़ के उसको देख लो, जो बड़ा बन रहा है वो आप लेते चलो, वरना सब अरे क्या होगा, यहाँ से वापस से खुद ही चालू हो जाएगा। इसमें सब अरे और पॉइंटर्स मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं। ये ON सोल्यूशन में आपका सोल्यूशन है।